वेलकम टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करूंगा इन ईएमआरएस केवीएस एनवीएस का पीजीटी टीजीटी का जो मैथ्स क्वेश्चन है। बेसिकली पीजीटी जो आज का टॉपिक है, सेट थ्योरी जो पीजीटी में है। इस चैनल में बहुत सारे इस टाइप का वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ। चैनल में बेसिकली पीजीटी टीजीटी मैथमेटिक्स क्लास हो रहा है फॉर ईएमआरएस केवीएस एनवीएस। चैनल में जाके एक बार देख लीजिए। इस टाइप का वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का जो टॉपिक है जो सेट थ्योरी है, जो इसमें देखिए, चलिए सिलेबस क्या है पहले। तो पीजीटी मैथमेटिक्स सेट थ्योरी का सिलेबस एकदम फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो सेट डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेट, ये सारा टॉपिक डिस्कस होगा। एंड यूनिवर्सल सेट, वेन डायग्राम, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिफरेंट ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, प्रॉपर्टीज एंड कॉम्प्लीमेंट्स। तो ये सारा टॉपिक डिस्कस होगा। इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस होगा। चलिए फर्स्ट देखिए, सेट क्या है। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे सेट को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, इसका जो एलिमेंट है स्मॉल लेटर से डिनोट कर सकते हैं। जैसे बी सी इज ए सेट। इसका देखिए, ये इंग्लिश अल्फाबेट है, सारे वेल डिफाइंड है। अच्छा, तो ये बेसिक चीज है, आपको पता ही है जो इस क्लास कर रहे हैं। एंड सिंगल टोन सेट क्या है, जिस सेट में एक ही एलिमेंट है, दैट इज कॉल्ड सिंगल टोन सेट। एंड a set containing finite number of element, that is called finite set. And a set containing infinite number of set, that is called infinite set. एंड void सेट और null सेट और empty सेट एक ही चीज है। किसको कहते हैं, जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, दैट इज कॉल्ड void सेट, null सेट और empty सेट। ये चीज नोट डाउन कर सकते हैं आपका कॉपी में, नहीं तो बेसिक चीज है ये, इससे क्वेश्चन आएगा। कुछ कुछ ये कॉन्सेप्चुअल चीज है। सबसेट, ये सेट, जैसे सबसेट कैसे होगा, जैसे ए एक सेट है एंड बी अनदर सेट जिसका एलिमेंट है बी एंड सी। तो क्या होगा, देखिए बी का जितना सारा एलिमेंट ए सेट में है, तो बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो इसे एंड कार्डिनल नंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट, दैट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। नेक्स्ट यूनिवर्सल सेट, दैट इज बेसिकली मदर सेट की तरह सोचते हैं। यूनिवर्सल सेट जिस सेट से बाकी जो छोटा छोटा सेट बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट और सुपर सेट ऑफ ऑल सेट यू कैन से। नेक्स्ट पावर सेट। पावर सेट क्या है, जो सबसेट का सेट, मतलब ए एक सेट है, ठीक है, इसके एलिमेंट 1 2 3, इसके कितना सारा सबसेट, जैसे 5 इज ए सबसेट ऑफ ऑल सेट, एनी काइंड ऑफ सेट। सेकेंड वन ए 1, ए और ए एक सेट है, इसका एलिमेंट ए सेट में है, तो दैट इज 1 इज, तो ये सबसेट बनेगा। और देखो जैसे 2 2, इसी तरह बहुत सारे सबसेट बना सकते हैं। जो ए सबसेट एक सेट की तरह होगा, दैट इज कॉल्ड पावर सेट। ठीक है, जितना सारा सबसेट है, ठीक है, दैट इज यू कैन डिनोट इट एज पी ऑफ ए, दैट इज पावर सेट ऑफ द सेट, दैट इज सबसेट ऑफ द सेट ए एज ए सेट। ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दैट ऑफ ए सेट, पावर सेट क्या होगा, 2 टू द पावर m। m क्या है, m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दैट सेट। ठीक है, तो इफ S कंटेन्स m नंबर ऑफ एलिमेंट, देन इसका पावर सेट में कितना सारे एलिमेंट रहेगा, 2 टू द पावर m। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ द सेट, पावर सेट, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट वन सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस का साइन है, ठीक है, एंड ए डिफरेंस बी, तो a माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ये वेन डायग्राम कैसे सोचो, दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज ए माइनस बी पोर्शन, ये देखो ए माइनस बी पोर्शन, ठीक है, इधर बी माइनस ए पोर्शन, ठीक है, ये दोनों का यूनियन, ठीक है, मतलब कॉम्प्लीमेंट, जो कॉमन पोर्शन है ए छोड़ के जो होगा, दैट इज सिमेट्रिक डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट पार्टीशन ऑफ टू सेट, ए बी ए कॉमन, ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड ए डिनोट होगा, एंड कलेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी सेट सबसेट ऑफ ए, देन S will be a partition of S। ए नोट डाउन कर सकते हैं, AI इंटरसेक्शन इज FI होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट A एंड B, एंड 3 भी हो सकते हैं, 2 2 3 4 कोई भी होगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B से डिनोट होगा। जैसे A एक सेट है, A मानो, एंड B अनदर सेट, ठीक है, दैट इज A, B।
तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए का एक एलिमेंट एंड बी, ए जो ऑर्डर पेयर की तरह होगा, ठीक है, ए क्रॉस बी, जैसे 2 बी 2 ए, ठीक है। इसी तरह और होगा 1 बी, और भी होगा 3 ए एंड 3 बी, ठीक है। दैट इज ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी मतलब ये जो ऑर्डर पेयर बन रहा है इसका फर्स्ट एलिमेंट ए सेट से आएगा, सेकंड एलिमेंट बी सेट से होगा। दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ टू सेट्स। नेक्स्ट वन, ये कुछ प्रॉपर्टी है, आप नोट डाउन कीजिए कॉपी में, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं ये डिस्कस नहीं करूंगा, ये आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है। जैसे आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज, आइडेंपोटेंट प्रॉपर्टीज, ये डिस्कस कर, ये देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिव सब कुछ है, एंड इधर भी है कुछ, एक्चुअली कॉमन चीज भी हो सकता है, मैं बुक से। नेक्स्ट वन भी सेम ही चीज है, जो प्रीवियस एक दो चीज फॉर्मूला अलग है, तो वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कीजिए आपका कॉपी में। नेक्स्ट देखिए, ये तीन जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फर्स्ट वन क्या है, इफ द सेट ए एंड बी हैव एन एलिमेंट्स इन कॉमन, then the number of a common elements between a cross b and b cross a, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट डिस्कस भी किया। जैसे ए एक सेट है, देखो एग्जांपल की तरह सोचो 1 2 3, एंड बी एक सेट है, जैसे ए बी सी, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्या होगा, ये फर्स्ट एलिमेंट जैसे 1 ए 1 बी 1 सी, ऐसे आएगा, और भी आएगा 2 ए 2 बी 2 सी, और भी आएगा, ठीक है, इस सेट में। एंड बी क्रॉस ए में क्या होगा, बी क्रॉस ए, सॉरी, फर्स्ट एलिमेंट ए ऑर्डर पेयर जो होगा बी से आएगा, ए 1, ठीक है, बी 2, एंड और भी आएगा ए 2, ऐसे करके आएगा, आई थिंक यू नो दिस वन, तो आएगा। तो इसमें देन द नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स, तो n एलिमेंट्स अगर कॉमन होगा तो n स्क्वायर होगा इसका कॉमन एलिमेंट। देखो इसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो 0 आएगा कोई कॉमन एलिमेंट, अगर एक एलिमेंट जगह सपोज एक 1 की जगह इधर 1 एक है, ठीक है, तो एक एलिमेंट इधर कॉमन है दोनों सेट में, तो इसका क्या होगा 1 टू द पावर 2, दैट इज 1, इसमें ये जो ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए में एक ही ऑर्डर पेयर आएगा जो कॉमन होगा। अगर 2 होता तो 2 स्क्वायर होगा, दैट इज 4 एलिमेंट कॉमन हो गए दोनों ऑर्डर पेयर जो सेट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए में आ रहे हैं, सिंपल से। अगर इसमें और भी कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं डिस्कस करूंगा कमेंट सेक्शन में। एंड नेक्स्ट वन, इफ ए सेट A contain 2n plus 1 elements, then the number of subset of this set containing more than n elements is equal to 2 to the power 2n, ठीक है। तो एक सेट में 2n plus 1 एलिमेंट्स होगा, ठीक है, द नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ दिस सेट containing more than n एलिमेंट्स, ठीक है, मोर देन n एलिमेंट्स, तो क्या होगा 2 to the power 2n। आई थिंक यू, ये देखो अगर कोई भी सेट में, ए सेट में इसमें क्या है एलिमेंट 3 एलिमेंट्स है, तो 2n की तरह 2 into 1 plus 1, ठीक है, तो n क्या आएगा 1, ठीक है, मोर देन 1 एलिमेंट, तो इसका जो सबसेट बनेगा इसका मोर देन 1 एलिमेंट्स कितना सारा होगा 2 to the power 2n, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन, इफ ए सेट S contains n एलिमेंट, देन द नंबर ऑफ सबसेट which contains m एलिमेंट, which contains m एलिमेंट, जो n एलिमेंट से छोटा होगा, n से छोटा होगा, ठीक है, ये आएगा फॉर्मूला, आप नोट डाउन कर लीजिए, इस फॉर्मूला से कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं, आ सकते हैं एग्जाम में, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा अभी। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए सेट एस इक्वल्स टू, एक सेट है, इसका एलिमेंट क्या होगा, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट, ऑलरेडी डिस्कस किया, क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए सेट 2 to the power n, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। तो n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट, तो इसमें p ऑफ s दैट इज 2 to the power n, यहाँ क्या है n इक्वल्स टू 4, तो इसमें क्या आएगा 2 to the power 4, दैट इज 16, तो 16 इज द आंसर, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a and b are
सबसेट्स ऑफ ए सेट ऑफ इंटीजर्स, इसमें है ये दो सेट है, इसमें ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, कौन सा आंसर आएगा। ये क्वेश्चन देखिए एनबीएस पीजीटी में भी आया था, तो बहुत काफी कॉमन क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो ए सेट क्या आ रहा है, ए सेट आ रहा है -4 -3 -2 -1 से जैसे 10 तक आ रहा है। एंड बी सेट क्या आ रहा है, बी सेट आ रहा है -3, इसमें लेस देन है, इसमें लेस देन है, इसलिए 4 आया था, लेस देन है तो -2 से होगा, इंटीजर है, -2 -1 0 1 2 ऐसे करके 8 तक आएगा। ठीक है, तो 8 तक आएगा। देखो ए इसमें जितना सारा एलिमेंट है इस ए सेट में है, तो ए इंटरसेक्शन बी, इसमें क्या होगा, बी का जितना सारा एलिमेंट ए में है, तो मतलब इन दोनों का कॉमन क्या है, बी है, तो बी आंसर आएगा। तो दिस इज द डी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, in a class 25 students, 12 have taken mathematics, 8 have taken mathematics and computer science. Also each student have taken at least one of the subject out of mathematics and computer science. The number of students who have taken computer science but not mathematics, मतलब only computer science पूछा। तो चलिए देखते हैं n of मैथ्स को m से एंड कंप्यूटर साइंस को c से। c फॉर्मूला क्या आएगा, n of m प्लस n of c माइनस n of m इंटरसेक्शन c। पुट करो, 25 स्टूडेंट है, यूनियन मतलब टोटल 25 स्टूडेंट है, 25 आएगा। मैथमेटिक्स 12, कंप्यूटर साइंस बोला नहीं, ठीक है, एंड 8 हैव टेकन कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स मतलब इंटरसेक्शन पर्सन। तो इसमें क्या आ रहा है, n of c, n of c क्या आ रहा है, 25 -12 plus 8, that is equals to 25 -12 plus 8, that is 13 plus 8 21 आ रहे, ठीक है। दैट इज कंप्यूटर साइंस हैव टेकन 21, बट इसमें क्वेश्चन क्या पूछा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन कंप्यूटर साइंस बट नॉट मैथमेटिक्स, दैट मींस कंप्यूटर साइंस ओनली। तो कॉमन पोर्शन निकल जाएगा, जैसे देखो ए मैथमेटिक्स एंड ए कंप्यूटर साइंस पोर्शन, इसमें कॉमन पोर्शन ये निकल जाएगा, नॉट हैव टेकन। तो टोटल कंप्यूटर साइंस है 21, तो कॉमन पोर्शन में क्या है, 8 स्टूडेंट्स हैव टेकन बोथ, तो 21 माइनस 8 होगा फिर, तो दैट मीन आंसर क्या आएगा 13, तो बी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, x 8 टू द पावर n, तो x का वैल्यू क्या आएगा एंड n नेचुरल नंबर, तो 1 पुट करके देखो 8 टू द पावर 1 7 into 1 मतलब 7, तो n 1 पुट करने से 0 आ रहा है, ठीक है। एंड y का वैल्यू क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर 49n माइनस 49, ये भी 0 आ रहा है। नेक्स्ट, 8 इक्वल्स टू 2 पुट करके देखो, 2 स्क्वायर माइनस 7 माइनस 1 दैट इज 64, सॉरी 2 आएगा, 64 माइनस 14 माइनस 1 दैट इज 49 आ रहा है। नेक्स्ट 3 पुट करके देखो, इसमें 8 क्यूब माइनस 7 इंटू 3 माइनस 1 दैट इज 500, 8 क्यूब 512 माइनस 21 माइनस 1 दैट इज आ रहा है 490। इसमें 2 पुट करके देखो, इसमें क्या आ रहा है एक्चुअली 49 होल n माइनस 1, दैट मीन्स अगर 2 पुट करोगे तो 49 इंटू 1 आएगा। नेक्स्ट 3 पुट करोगे मतलब मल्टीपल ऑफ 49 जितना सा, बट इसमें मल्टीपल ऑफ कुछ कुछ आ रहे हैं, तो मतलब जो इसका जो आएगा x में जितना सारे एलिमेंट आएगा फॉर n इक्वल्स 1 2 3 4 ऐसे करके, जो इसमें भी होगा बट इसमें ज्यादा है, क्योंकि जैसे देखो 49 इंटू 2 जो है n इक्वल्स टू 3 आएगा, तो इसमें 98 इसमें नहीं है, तो बट इसका जितना सारे एलिमेंट इसमें है, ये 490 कितना आएगा फॉर n इक्वल्स टू 11 के लिए आएगा, तो 490, तो मतलब ये सबसेट है, इसके सारे एलिमेंट y में है, x का जितना सारे एलिमेंट आ रहे हैं ये y में है, तो x इज ए सबसेट ऑफ y। चलिए, सारा जो जितना सारा क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे एंड एनबीएस केवीएस के लिए आप तैयारी कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ a एंड b आर टू सेट्स विथ a इंटरसेक्शन b 5 देन कौन सा करेक्ट होगा। तो इंटरसेक्शन 5 हो रहा है, तो n ऑफ a यूनियन b, इसमें फॉर्मूला क्या है, n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, तो ये 5 आ रहा है, तो ये निकल जाएगा, इरेज हो जाएगा, तो a सही है। नेक्स्ट, ये इंटरसेक्शन a सही नहीं, इसमें माइनस ऑफ a यूनियन b आएगा, b सही नहीं है, a भी सही नहीं है, तो कौन सा आंसर सही है, ओनली ए आंसर इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन कौन सा सही, ये देखो ये डी मॉर्गन्स लॉ है,
ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। एंड अनदर वन ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ए सही है। नेक्स्ट वन ए सही नहीं, यूनियन दोनों यूनियन होना ही होगा, ये सही नहीं। एंड कॉम्प्लीमेंट है, इसमें इंटरसेक्शन ये भी सही नहीं है। ये डी मॉर्गन इंटरसेक्शन होगा तो इसमें यूनियन आएगा, तो ये सही नहीं है, ये सही नहीं, ये सही नहीं, तो दिस इज ए ऑप्शन इज करेक्ट। Next one, which of the following is not a set? Is not a set. The collection of days in a week. Obviously, it is a set. The collection of first five prime numbers. Obviously, it is also a set. The collection of first five natural number also a set. तो ये तीनों सही है, तो मोर देन वन ऑफ द अबव। ये नॉट ए सेट पूछा तो ये भी सही नहीं होगा, तो आंसर सही आंसर होगा नॉन ऑफ द अबव। नेक्स्ट वन, ये प्रीवियस ईयर एमआरएस पीजीटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें देखो, ए स्कूल प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू देयर क्लास 11 स्टूडेंट्स टू स्टडी अप टू 3 लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेजेस, जैसे L1 L2 L3। out of 100 students of a class 11, the number of students studying L1 L2 L3 were found to be as follows: L1 34, L2 जैसे L1 34, ठीक है, L2 26, L3 30, L1 and L2 18, L2 and L3 8, L1 and L3 10, L1 L2 and L3 6। तो मैं इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से बनाऊंगा। देखो, और भी क्वेश्चन है इसके साथ। देखो L1, इस क्वेश्चन का और भी पार्ट है, जो और भी 2 क्वेश्चन इस क्वेश्चन के साथ। L1 दैट मींस इसका पूरा सॉल्व करना है, ठीक है, तभी आंसर आएगा। द नंबर, क्वेश्चन क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी ओनली L1। ओके, तो देखो इसमें पहले देखो तीनों सब्जेक्ट जो कॉमन है, तो इसमें 6, तो 6 बैठाओ इसमें, ठीक है, तो 6 आ रहा है। इसमें क्या है, L1 34, तो L1 पूरा 34 हो गया, ठीक है। तो कॉमन चीज देखो, L2 26, L3 30, L1 एंड L2, L1 एंड L2 इसमें क्या आ रहा है 18, तो 18 मतलब इसमें 6 आ गया, तो इसका आएगा 12, ठीक है। L2 एंड L3 8, L2 एंड L3 8, तो इसमें 2 आएगा। एंड L1 L3 10, 10 मतलब L1 L3 10, तो मतलब 6 प्लस 4, ओनली दिस पार्ट हो गया। इसके बाद देखो 34, 34 हो गया, 6 प्लस 10 12, 12 12 24, तो इसमें आएगा 12 24 34 हो रहा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन, इसमें क्या आएगा L2 26, तो 26 8 20, तो इसमें आएगा 6। एंड नेक्स्ट वन L3 30, तो इसमें आएगा 18, तो हो गया, सॉल्व हो गया। इसके बाद देखो आंसर, देखो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी ओनली L1, ओनली L1, L1 ओनली, पोर्शन कौन सा है 12, तो ये आंसर सही होगा, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट वन, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी L2 एंड L3 बट नॉट L1, तो L2 एंड L3 बट नॉट L1, L2 एंड L3 बट नॉट L1, तो ये कॉमन पोर्शन नहीं आएगा, तो 2 इज द करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 सही होगा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव स्टडी एटलीस्ट वन ऑफ द 3 लैंग्वेज, तो मतलब इसका ऐड करना पड़ेगा, सारा जो लैंग्वेज है सब्जेक्ट है इसको ऐड, 12 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 18, इसका आंसर आएगा आई थिंक 60, हाँ 60 होगा। तो देखो इसका आंसर हो रहा है 60, दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स डिफाइंड बाय एक्स, ए डिफाइन हो रहा है, बी ए डिफाइन हो रहा है, तो वैल्यू निकाल लो। y square equals to 3, that means y equals to plus minus 3, and x square equals to 2, that means x equals to plus minus, सॉरी इसमें रूट आएगा, √3 एंड √2, तो दोनों सेट ही रियल नंबर से ऊपर हो रहा है, मतलब कोई भी डेसिमल, रैशनल, इरेशनल सारा नंबर आएगा रियल नंबर, और इसमें भी रियल नंबर होगा। तो कॉमन इंटरसेक्शन पोर्शन पूछा, तो कॉमन कौन सा आएगा, तो देखो x, y फॉर्म में, इधर भी x, y फॉर्म में हो रहा है, तो इस सेट में देखो एक सेट बन सकते, जैसे देखो इसमें ओनली y,
y वैल्यू क्या है प्लस √3 एंड माइनस √3, ठीक है। तो y सेकंड पार्ट में आएगा, तो √2 √3 0 1 -5 -7 कोई भी डेसिमल रैशनल इरेशनल वैल्यू ले सकते हो फर्स्ट एलिमेंट की तरह। तो दैट मींस इसमें क्या आएगा, जैसे देखो एक एलिमेंट आएगा √2 प्लस √3 आ सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू कोई भी ले सकता है, बट √2 एंड √3 तो कॉमन इसमें भी एक्स स्क्वायर का वैल्यू √2 है, तो इसमें √2 प्लस √2, तो कॉमन पोर्शन में क्या आएगा देखो, √2 √3 एक ऑर्डर पेयर होगा, √2 माइनस √3 होगा, एंड √3 इसमें माइनस हो गया, इसमें भी माइनस होगा, एंड नेक्स्ट वन -√2 प्लस √3, ये चार एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं, ठीक है। तो 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी 4। तो नेक्स्ट a इक्वल्स टू दिस वन एंड b इक्वल्स टू दिस गिवन 3 इक्वल टू इंफिनिटी, तो इसका वैल्यू क्या आएगा देखो, a इंटरसेक्शन b मतलब क्या होगा a टू b, तो 1 टू इंफिनिटी 3 टू इंफिनिटी, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पोर्शन, तो 3 इंफिनिटी होगा, ठीक है। एंड a इंटरसेक्शन c माइनस इंफिनिटी टू 2 एंड 1 टू इंफिनिटी, तो a इंटरसेक्शन c कॉमन पोर्शन कौन सा होगा 1 टू 2, ठीक है ना, 1 टू 2 माइनस इंफिनिटी टू 2 तक जा रहा है, ये 1 से इंफिनिटी, तो कॉमन पोर्शन हो रहा है इसका यूनियन, इसके यूनियन, तो कौन सा आंसर सही है ए, बट इसमें क्लोज इंटरवल है, ओपन इंटरवल होगा, ये ऑप्शन गलत था, इसमें ओपन इंटरवल होगा, ठीक है, क्लोज नहीं होगा, अगर ऐसे क्लोज इंटरवल रहता तो ये एक्चुअली क्वेश्चन गलत था, ये सी आंसर करेक्ट है, ओपन इंटरवल होगा, तो ठीक है। तो आज की वीडियो इतना तक ही है, इस टाइप को वीडियो बनाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड मोटिवेट कीजिए, कोई भी कमेंट और कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, थैंक यू।